जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको आंवला नवमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इस तिथि को गौ, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा विधि: प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व की दिशा की ओर सम्मुख होकर षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चे सूत लपेटें तथा कपूर वर्तिका में से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। तत्पश्चात ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा दें। फिर स्वयं भोजन करें। भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। कथा निम्न प्रकार है। एक राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में झीमता था। एक दिन उसके बेटों बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनको सत नहीं रखा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। तब श्री विष्णु भगवान ने उनसे सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई तैयार हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बेर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। रानी ने अपने बेटे और बहू को पहचान लिया और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस प्रकार आंवला नवमी की कहानी समाप्त हुई। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।